क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनको पुरसुकून नींद नहीं आती, जो रात भर करवटें बदलते हैं, बहुत कोशिश के बावजूद भी 7 से 8 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पाते और अगर 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करते भी हैं, तो फिर जब सो के उठते हैं तो फ्रेश महसूस नहीं करते। और इसी तरह से सोने से पहले आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है सोने के लिए या ये सोचने के लिए कि आप एक अच्छी हेल्दी नींद ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी अलामत है और आप इस सारी चीज़ को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। देखें, हेल्दी स्लीप या एक पुरसुकून नींद जो है वो उतनी ही ज़रूरी है जितना ये ज़रूरी है कि हम ये सोचें कि हमने एक बहुत अच्छा या क्वालिटी डे स्पेंड किया है। तो क्वालिटी डे स्पेंड करते हुए जब हम सोचते हैं कि क्वालिटी डे में क्या होना चाहिए, हम पूरी प्लानिंग करते हैं और हम उसके लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करते हैं, कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं कि हम एक अच्छा दिन गुजारें, उसमें हमने काम भी अच्छे तरीके से करना है, उसमें हमने खाना पीना भी बहुत अच्छा रखना है, यानी प्रॉपर उसकी तैयारी करते हैं, साफ़ सुथराई का भी ख्याल रखते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से जो स्लीप है हमारी या सोने का दौरानिया है वो उसको भी हमें बहुत ख्याल करके और बहुत मोहतात अंदाज के साथ, प्लानिंग के साथ जो है वो गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, स्लीप हाइजीन। यानी स्लीप हाइजीन का मतलब ये है कि आप अपने सोने के वक्त को कैसे बेहतर बना सकते हैं और कैसे वो अपनी तमाम एक्टिविटी जो सोने वाली है उसको आप बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि आप जो नींद लेने जा रहे हैं वो पुरसुकून है और या हेल्दी स्लीप पैटर्न्स है। तो उसके लिए आज मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, कुछ ऐसी बातें आपको बताने जा रही हूँ जो कि आप अगर उन पे अमल करेंगे तो आप बेहतर नींद जो है वो ले सकेंगे। ये बात तो हमें पता है कि जब हम सोते हैं उस दौरान में हमारे जिस्म से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, हमें रिजुवेनाइट कर रहे होते हैं, हमें रिफ़्रेश कर रहे होते हैं, हमारी जो एनर्जीज़ हैं उनकी रिस्टोरिंग कर रहे होते हैं और कुछ ऐसे केमिकल्स भी हमारी बॉडी से रिलीज़ होते हैं जो कि हेल्दी हार्मोन्स हैं, जैसे कि एपेटाइट का हार्मोन है लेप्टिन, वो रिलीज़ होता है, हमारी एपेटाइट को नॉर्मल करता है, हमारा वेट का बढ़ना या कम होना उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह से हमारे जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो भी इस दौरान में रिलीज़ होते हैं कि जिसमें हमें स्ट्रेस बैलेंसिंग जो है वो आती है। ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं उनकी रिलीज़ जो है उस दौरान में होती है जब हम सो रहे होते हैं। मेलाटोनिन जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है। सो ये वो तमाम हार्मोन्स हैं जो हमें हेल्दी और पुरसुकून नींद के लिए जो है वो ज़रूरी है और पुरसुकून नींद फिर ये भी इंश्योर करती है कि हम एक अच्छा दिन जो है वो गुजार रहे हैं, एक हेल्दी वे आउट जो है, हेल्दी दिन जो है वो गुजार रहे हैं। तो इसके साथ जो मैं आपके साथ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ आप ज़रा नोट कर लीजिए और आपने कोशिश करनी है कि आप इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात जो स्लीप के लिए है वो आपका स्लीप पैटर्न है या स्लीप स्केड्यूल जिसको कहते हैं। यानी आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं। हमारी बॉडी का कुछ बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। जैसे हम अलार्म क्लॉक सेट करते हैं और हम सोचते हैं कि हमें इतने बजे उठना चाहिए और हम उतने बजे उठना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल इस तरह से हमारी बॉडी का भी पैटर्न डेवलप हो जाता है। हम अपनी बॉडी को कितने घंटे सुलाना चाहते हैं, बॉडी को कितने घंटे उसमें जाग के गुजारने हैं, ये सब एक प्रैक्टिस है। उसको आप जिस तरह अपनी बॉडी को टेम और ट्रेन करेंगे उसके ऊपर वो फिट हो जाएगी। तो आप अपना एक स्केड्यूल डिज़ाइन कर लीजिए कि मैंने इतने घंटे सोना है और एक सेम टाइम रूटीन में सोना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 9 से 10 बजे की रूटीन बनाई है तो आप रोज़ाना 9 से 10 के दरमियान सोना शुरू कर दीजिए। इसी तरह से अगर आप 10 से 11 बजे है तो आपने कोशिश करनी है कि अपने स्केड्यूल को फॉलो करेंगे, अपनी दिन भर की एक्टिविटीज़, अपनी शाम की एक्टिविटीज़, तमाम एक्टिविटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप एक जैसा टाइम जो है उस टाइम पे आप सोना शुरू करें ताकि आपकी स्लीप जो है वो बेटर होना शुरू हो जाए। दूसरी चीज़ जो स्लीप हाइजीन में है वो है रिलैक्सिंग बेड टाइम। रिलैक्सिंग बेड टाइम का मतलब ये है कि आपका जो बेड टाइम है उसको स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, आपका बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, आपके सोने की जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए। मैंने देखा है हमारी बहुत सारी ख़वातीन, मर्द हज़रात इवन अपने बहुत सारे कपड़ों पे बहुत पैसे खर्च करते हैं, अपने जूतों पे बहुत पैसे खर्च करते हैं और बाज़ औक़ात तो ऐसे वो अखराजात होते हैं जो शायद आपने कोई सूट शायद ज़िंदगी में एक दफ़ा पहनना हो, सीज़न में एक दफ़ा पहनना हो और आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड कर देते हैं। लेकिन हम आम तौर पे अपने सोने की जो जगह है, अपना जो बेड है, अपना पिलो है, पिलो कवर है, बेड शीट है, ब्लैंकेट है, वो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और वो साल हर साल हम एक जैसा इस्तेमाल करते जा रहे होते हैं और वो बाद का उसका स्टफ़ ऐसा होता है कि वो कंफर्टिंग नहीं होता। तो ये वो छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिसको कि आपको नोट करने की ज़रूरत है और जब आप इन चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आप अपने उस सारे सिस्टम में चेंज लाने की कोशिश करेंगे और आप अपने बेड को रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल बनाना शुरू करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने बेड की जो सोने की जो जगह है उसको आप कंफर्टेबल बनाइए और अगर आपको उस पे कुछ स्पेंड करना पड़ता है तो ज़रूर कीजिए। तीसरी बात जो है वो ये है
बहुत इम्पॉर्टेंट जो आजकल के हमारे हालात से रिलेटेड है, जिसमें हर कोई जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, वो है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और स्क्रीन टाइम। सोने से पहले ऑफ कोर्स हम थोड़ा फारिग होते हैं और हम सोचते हैं कि अगर कोई 4 मैसेजेस रह भी गए थे जिनको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सके दिन भर में, या हमने कोई सीरीज़ शुरू की हुई हम वो देख नहीं सके, तो अब हम लेटे-लेटे वो देख लें और हम उसके साथ सोने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि शायद हमें इसके देखने से नींद आ जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि जब आप सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल है। सो आपने कोशिश करनी है कि आपका जो भी सोने का टाइम है, आपने प्लान किया हुआ है कि इफ़ यू आर गोइंग टू बेड एट 11, तो आप 10 बजे तक अपनी तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं उसको टर्न ऑफ कर दीजिए। इसका बेहतरीन हल ये है, इंस्टेड अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप कोई अच्छी सी किताब अपने पास रखिए और वो आप किताब पढ़ना शुरू कीजिए। किताब पढ़ते पढ़ते अगर आप सोएंगे और आपको नींद आएगी तो वो बहुत बेहतर सिचुएशन है। इसी तरह से अगर आप छोटे बच्चे हैं आपके पास तो आप उन्हें कहानियाँ भी सुना सकते हैं। सो बुक रीडिंग, स्टोरी टेलिंग इज़ द बेस्ट थिंग जो कि आप सोने से पहले अगर वो एक्टिविटी करते हैं तो बहुत बेहतर है। इस तरह से अगर आप अपने पार्टनर्स के साथ जो है वो दिन भर की गुफ्तगू शेयर कर सकें बहन भाइयों के साथ, तो वो भी बहुत बेहतर है कि आप उसके ऊपर कोई बात कर सकें, आने वाले दिन के बारे में अच्छा सोच सकें, जो दिन गुजर गया उसके बारे में अच्छा सोचें, बजाय इसके कि आप वो टाइम जो है वो स्क्रीन पे स्पेंड करें। सो दिस इज़ द बेस्ट एक्टिविटी। एक और चीज़ जिसको आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि आपने अपनी फूड को जो है वो देखना है कि आप सोने से पहले कोई हैवी मील तो नहीं ले रहे हैं। आपको सोने के टाइम से कम 2 से 3 घंटे पहले अपना खाना खा लेना चाहिए, और जो एक हैवी मील जिसको आप कहते हैं, जिसको प्रॉपर डिनर कहते हैं, वो आपको कम से कम 3 घंटे पहले अपने सोने के टाइम से लेना चाहिए, ताकि आपको एसिडिटी वगैरह ना हो, आप एक बेटर स्लीप जो है, कंफर्टेबल स्लीप जो है वो आप ले सकें। इसी तरह से जो एक और बहुत अहम बात है, द फिफ्थ पॉइंट इज दैट इज़ द यूज़ ऑफ कैफ़ीन। यानी आपने कम से कम, अगेन वही बात है, 3 से 4 घंटे पहले कैफ़ीनेटेड जो कोई भी ड्रिंक्स हैं वो आप लीजिए। कोई भी किसी किस्म की ऐसी चीज़ जो कि चॉकलेट्स होती हैं, कॉफ़ी होती है, चाय होती है, इसका इस्तेमाल आप 3 घंटे पहले कर सकते हैं। लेकिन सोने से बिल्कुल पहले इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि ये आपके फिर ब्रेन सेल्स को एक्टिव करते हैं और आपको एक पुरसुकून नींद लेने में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर फॉर दिस। एक और चीज़ जो बड़ी अहम है उसमें यह है कि आपका जो स्केजुअल है दिन भर का, वो इस तरह का हो कि उसमें आप थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी भी ऐड करें। अच्छा, फिज़िकल एक्टिविटी के लिए हम ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम सोने से 4 घंटे पहले कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप वॉक करते हैं या आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो वो आपके स्लीप टाइम से 4 घंटे पहले होना चाहिए, क्योंकि जब आप फिज़िकल एक्टिविटी में एंगेज होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो री एनर्जाइज होती है। उस दौरान भी आपकी बॉडी में एनर्जीज पैदा होती हैं और आप फ्रेश फील करना शुरू कर देते हैं। आपके ब्रेन सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और आपका जो मेलाटोनिन का प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। सो इसका मतलब है कि आपको वो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज। एक और बहुत अहम बात जो कि आपके नाइट टाइम या स्लीप हाइजीन के लिए बहुत ज़रूरी है वो ये है कि कुछ लोग नैप्स ले लेते हैं दिन में, यानी थोड़ी देर सो जाते हैं, दोपहर में सो जाते हैं, शाम में सो जाते हैं, तो वो अक्सर रात को फिर नहीं सो पाते या लेट सोते हैं। कुछ लोग हैं वो दिन में भी सो लेते हैं, कुछ नैपिंग कर लेते हैं, तो रात को उनके अपने टाइम पे नींद आ जाती है। देखिए, हर एक बॉडी का मैकेनिज्म डिफरेंट है। तो अगर आप उनमें से एक हैं जो कि दिन में अगर थोड़ा सो जाते हैं तो रात को सोने में ट्रबल होती है और अपने स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते, तो उनके लिए बेहतर ये है कि वो नैप्स को अवॉइड करें और रात में एक ही बार अपना जिसकी स्लीप स्केड्यूल है उसको फॉलो करें। लास्ट और बहुत अहम चीज़, आपके रूम में लाइट्स हैं। अगर आप बिल्कुल रूम में अंधेरा करके सोते हैं तो वो सबसे बेस्ट है, और अगर आपको आदत है कि थोड़ी सी लाइट आपके कमरे में जलती रहे तो फिर आप वार्म लाइट्स का इंतखाब, वार्म लाइट्स जैसे कि येलो लाइट्स होती हैं, डार्क लाइट्स होती हैं, बहुत ब्राइट लाइट नहीं होती, वाइट लाइट नहीं होती है, जो कि आपको सूदिंग इफेक्ट दे। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आप अपनी नींद को पुरसुकून बनाइए ताकि आप अपने दिन भर की एक्टिविटीज़ को भी बेहतर अंदाज से कर सकें।